नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है चंद्रमा और केतु के ऊपर। चंद्रमा और केतु मिलने से ग्रहण दोष लग जाता। तो बहुत से लोगों में ये धारणाएं हैं कि ग्रहण दोष लगने से वो शुभ होते हैं, परंतु मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है और कई ऐसी स्थिति परिस्थितियों में देखा गया है कि राहु और केतु जब भी शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो उनका प्रभाव शुभ ही होंगे। दूसरा, राहु की तुलना में केतु कुछ स्थिति परिस्थिति में वो शुभ ग्रह की तरह ही कार्य करते हैं और उनकी दृष्टि भी गुरु के तरह है। तो इस दृष्टिकोण से दोनों के मिलने से लाभ की संभावनाएं अधिक दिखती और बनती। अब रही केतु की बात, तो वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। जो जातक या व्यक्ति के जन्म कुंडली में इस प्रकार से दोनों की युतियां होती है, उनका मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है। चंद्रमा सोचने समझने मनःशक्ति को वृद्धि करते हैं और उनमें कलात्मक दृष्टिकोण देते हैं मैनेजमेंट का। तो ये उनकी खासियत होती है। और केतु मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करते हैं। दशम भाव में शुभ ग्रह की युति के साथ हो या दृष्टि में हो तो रोजगार दिलाने में भी सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कई फायदे देखे गए। यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो केतु के हानि के तुलना में अधिक लाभ ही हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें और उनका लाभ लें। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उनको ग्रहण दोष समझ करके आप इग्नोर करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं और लाभ दे रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे कि इनसे हो रहे हैं किसी और से। तो इसलिए मैंने इन दोनों की युतियों को क्लियर किया है कि इससे भी लाभ मिलते हैं। शुभ भाव हो, शुभ ग्रह हो, ऐसी स्थिति में भी ये अच्छे ही फल देते हैं। हाँ, कभी कभी यदि उनका प्लेसमेंट अकेले रहने पर, चंद्रमा के साथ नहीं, मैंने चंद्रमा के साथ अच्छे परिणाम के बात किया हूं, परंतु जो बुरे स्थिति में होते हैं, जब केतु का प्रभाव बुरा हो यानी कमजोर स्थिति हो या पाप दृष्टि में हो, तो ऐसी स्थिति में जो केतु के बुरे प्रभाव होते हैं तो उनकी दृष्टि से उस समय की स्थिति में बाल का झड़ना, चर्म रोग, नस संबंधित बीमारियां, खांसी भी उसी के प्रकोप से होते हैं, केतु के कमजोर होने से। तो इस प्रकार की जोड़ों में दर्द, तो ये सब केतु के कमजोर होने या पाप दृष्टि में या पाप युति में होने के कारण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि
उपाय करने हों तो आप कृष्ण भगवान के नाग पर खड़े हुए बांसुरी बजाते हुए जो तस्वीर है, वैसी तस्वीर को आप अपने घरों में रखें, उनकी पूजा करें, तो उनसे राहु केतु शांत होते हैं। तो ये उपाय भी थे। तो ये था चंद्रमा और केतु का विश्लेषण। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।